चलो देखो क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कर लिए थे? 22 कर लिए थे ना। 23 नंबर देखो। 23 नंबर क्या दिया है बोलो? क्वेश्चन नंबर 23, अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स बराबर dy बाई डी एक्स प्लस 2x बराबर e के पावर 3x। ठीक, चलो dy बाई डी एक्स बराबर हाँ e के पावर 3x हाँ e के पावर 3x माइनस, ठीक भैया, चल तो रहा है ना वीडियो। चलो अब dx को एक तरफ कर लो तो dy बराबर इंटीग्रेशन यहाँ e की पावर 3x और माइनस 2x इंटीग्रेशन और क्या dx। अब जब करेंगे तो dy ऐसे ही, इसको अलग अलग कर दो, e के पावर 3x dx और माइनस 2x dx। बोलो dy और बराबर e के पावर 3x बटे 3 ना और माइनस 2x स्क्वायर बटे और प्लस, याद तो है ना, 2 से 2 जाएगा। इधर y बराबर e के पावर 3x बटे 3 और माइनस x स्क्वायर और प्लस, ठीक। बोलो भाई, कहीं दिक्कत तो नहीं ना? चलो 24 नंबर देखो। 24 नंबर क्या दिया है, ध्यान से सुनो। दर्शाइए कि अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स बराबर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0, ठीक, का व्यापक हल इतना है जहाँ एक प्राचल है ना। इसका हल दिया है, अब इसका उत्तर नहीं देगा, हल यहीं पे है, ठीक। पहले इसका हल निकालो। देखो ये dy बाई डी एक्स बराबर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक। अब dy को बटे में कर लो, dy बटे वाई स्क्वायर प्लस वाई और प्लस 1 बराबर इंटीग्रेशन माइनस dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक। अब मान लो देखो, अब इसका समाकलन संभव तभी है जब इसको पूर्ण वर्ग बना लें। एक नियम आपको बताए थे, पूर्ण वर्ग बना करके समीकरणों को हल करना। सबसे पहले x के गुणांक का आधा, तो यहाँ x का गुणांक है कितना, 1 का आधा 1/2, उसी का वर्ग जोड़ देंगे, उसी का वर्ग घटा दो। तो जब जोड़ेंगे तो dy बाई डी एक्स, अब यहाँ वाई स्क्वायर प्लस वाई ना, अब y का आधा 1/2, 1/2 का वर्ग 1/4 जोड़ दो, 1/4 घटा दो और प्लस 1। इधर भी वही कर लो, माइनस बाहर dx बटे यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/4 माइनस 1/4 प्लस 1। बोलो भाई, ये सूत्र बन गया क्या, ये यहाँ से यहाँ तक। हाँ, y dy बटे y प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, देख लो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, सही है, और माइनस अब प्लस 4 क्या 4 में से 1 जाएगा 3 √3/2 का होल स्क्वायर। बोलो कहीं दिक्कत तो नहीं? और यहाँ भी वही लगा दो, बराबर माइनस dx बटे एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस √3/2 का होल स्क्वायर, सही है। अब इसका करोगे, ये देखो tan का सूत्र बन गया ना, यहाँ लिख ले रहे हैं। बोलो ये tan इनवर्स क्या हो जाएगा, x होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का सूत्र बताओ। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का सूत्र इंटीग्रेशन में
dx बराबर होता था tan इनवर्स x बटे a, यही होता है। एक यहाँ बटे में एक होता है तो एक, यही यहाँ a की जगह एक है, अगर a स्क्वायर होता तो यही होता। 1/a भी होता है क्या? 1/a, हाँ 1/a tan इनवर्स x बाई a। देख लो एक बार 1/a होता है कि नहीं होता? होता है ना। देखो तो रख दो 1/a, a की जगह है क्या? √3/2, तो हो जाएगा 2/√3 tan इनवर्स x माने है कितना? y प्लस 1/2 tan इनवर्स x बटे a, बटे में a की जगह है क्या बोलो? एक की जगह है √3/2, ठीक, ये x बाई a, और बराबर माइनस ये भी हो जाएगा tan इनवर्स 2/√3, यही 1/a करोगे a 3/2 होगा, उलट जाएगा, ठीक। और tan इनवर्स x बाई a, x प्लस 1/2/a, a मतलब √3/2 और प्लस c, ठीक। ये देखो ये -2/3 से +2/3 कैंसिल। यहाँ tan इनवर्स, रुक जाओ, tan इनवर्स 2i प्लस 1, सही है, 2i प्लस 1 बटे 2, और ये नीचे से पलट के ऊपर जाएगा 2/√3, ठीक। और बराबर नहीं, इधर प्लस कर लो, ये इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स वही फिर 2x प्लस 1 बटे 2 अपान, पलट दीजिए हाँ उल्टा कर दो इसको भी, इनटू 2/√3 और प्लस बराबर c, ठीक। अब यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा tan इनवर्स 2i प्लस 1 बटे √3 और प्लस tan इनवर्स 2x प्लस 1 बटे फिर 3 हो जाएगा, और प्लस बराबर c। अब ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र है ना, x प्लस y बटे ये होता है tan इनवर्स x प्लस y, x की जगह क्या है? 2i प्लस 1 बटे √3 x प्लस y, 2x प्लस 1 बटे √3 बटे 1 माइनस x स्क्वायर, 1 माइनस x की जगह क्या है? 2i प्लस 1 और बटे √3 इंटू 2x प्लस 1 बटे √3 और प्लस बराबर c, ठीक। अब ये ला सा सेम हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा कितना? tan इनवर्स 2x प्लस 2i और प्लस 2, 1 और 1 कितना? 2, और बटे में √3। अब ये देखो बटे में क्या आएगा इसके, इसी के बटे में भाई, ये इसी के बटे में इल्ला सा लोगे तो रूट से बाहर हो जाएगा, तो 3 एक क्या? 3 माइनस 2i, अब गुणा कर लो, 2i के x स्क्वायर में 2xy ना, माइनस 2 दूना 4xy, ठीक। और फिर 2 माइनस 2y और फिर माइनस 2x और प्लस 1, बस। अब इधर कर लो, हाँ बटे √3, ये 3 से 3 क्या हो जाएगा? अच्छा सिर्फ 3, इसको हम 2 बार लिख सकते हैं क्या रूट में, तो एक बार क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो यहाँ देखो अब क्या लिख सकते हो, इधर लाओगे तो tan इनवर्स, हाँ 2 कॉमन कर लो, या 2x प्लस 2i प्लस 2 और पूरे के बटे, ये देखो 3 में से 1 जाएगा 2, देख लो भैया, यहाँ नीचे हो जाएगा 2 4 माइनस 4xy, ठीक, माइनस 2i माइनस 2x बराबर में c। tan को ले जाओगे उस तरफ तो हो जाएगा क्या? tan c ना, तो 2x प्लस 2i प्लस 2 कॉमन कर लो, 2 क्या कर लो? कॉमन। जब 2 कॉमन करोगे
तो x प्लस वाई प्लस 1 और बटे, नीचे से हाँ 2 कॉमन नीचे से होगा, 1 माइनस 2xy माइनस वाई माइनस एक्स बराबर tan c, और tan c की जगह मान लो a, माना tan c बराबर क्या a। तो तिर्यक गुणा करोगे जो आना चाहिए वही आ जाएगा। देखो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस 1 बराबर tan c को हमने क्या मान लिया है a, तो a और ब्रैकेट में 1 माइनस 2xy माइनस वाई और माइनस x, यही देखो प्रूफ करना है। यहाँ a एक प्राचल है, a बराबर आपने माना क्या है tan c, ठीक। हाँ ये कहा है प्रश्न में कि a एक प्राचल है, ठीक। a क्या है प्राचल, जहाँ a एक प्राचल है, जिसमें a एक प्राचल है तो आपको, हाँ tan नहीं, तब यहाँ इसको हम हटा देंगे, ठीक। c के पदों में जो आया है वही, जैसे अब tan c को हटाना है तो इसको मान लेंगे हम a, माने जो c वाला है कांस्टेंट टर्म उसको अपने मन से वही मान लेंगे जो दिया रहेगा प्राचल के रूप में। और बाकी यही प्रूफ करना है, x प्लस वाई प्लस 1, देखो यही आया है, x प्लस उस मिलाओ, x प्लस वाई प्लस 1 बराबर a 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2xy, सही है ना, 1 माइनस एक्स माइनस, सही है, उतार लो। चलो 25 0, π/4 से गुजरने वाले ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जो अवकल समीकरण, देखो क्या दिया है, sin x cos y दिया है, अवकल समीकरण sin x cos y, और क्या sin x cos y dx बराबर प्लस क्या दिया है, cos x sin y dy। मटर गश्ती इस समय कम करो तुम लोग, अब बार बार विशाल बना कर रहे हैं, अब पढ़ो, केवल पढ़ो, अब समय नहीं भैया, अब अगर बर्बाद किए तो गड़बड़ होगा। हम नहीं चाहते बहुत नंबर पा जाओ, बस पास अच्छे से हो जाओ, बस हम नहीं कह रहे हैं कि बहुत नंबर पा जाओगे, बहुत, देखो हम बार बार एक चीज़ कहते हैं आपको भी कहते हैं सबको, आप एग्ज़ाम में टॉप करो या ना करो कोई बात नहीं, अपने ज़िंदगी में टॉप ज़रूर करना, लाइफ में ज़रूर टॉप करना। ये न रहे कि आपके आने पे गांव में ये ना हो कि हम आए और हमारे वजह से कोई 4 आदमी खड़ा नहीं हुआ, आप गांव में घुसो तो आपके लिए 4 लोग खड़े हो जाएं ना, कुछ भी हो। हम देखो बार बार यही हम कहते हैं, सबको समझाते हैं, अभी नहीं समझ में आता, अभी आप इंटर करके अब जाओगे ना तब समझ में आएगा। हम बार बार क्या समझा रहे थे आपको, अब समझ में आएगा कि सर जो बोल रहे थे एकदम वास्तविकता बोल रहे थे। अभी तक आप नहीं समझ रहे हो ना, आप लोगों को हम कहते हैं भैया कुछ मत करो, अगर IIT नीट नहीं पढ़ना है, नहीं कर पाओगे, आप अपने परिवार के उस योग्य नहीं हो, परिवार वाले बाहर नहीं भेज सकते, आप खुद भी जानते हो अपने विषय में, तो आप अभी से लग जाओ। अभी 3 वर्ष करोगे किसका तैयारी, अभी 3 वर्ष BA करोगे या BSc करोगे, उसको यहाँ कोई BSc BA कोई पढ़ाता नहीं, और उसको पढ़ के या तो फिर आप बहुत अच्छे लेवल का MSc करो, फिर PhD करो, परिवार से सक्षम रहो ना। और लड़कियों को उतना टाइम कोई नहीं देगा, लड़कों को तो भी नहीं देगा, हम लोग तो गरीब परिवार से जानते ही हो कितना, आप देख रहे हो यही कोट पहन के पूरा वीडियो बना दिए, अगर बहुत अमीर होते तो रोज नहीं बदल के बनाते। तो गरीब, इसीलिए हमारा फीस भी बहुत नॉर्मल रखते हैं, एकदम नॉर्मल से नॉर्मल लड़का पढ़ सके। और कभी कभी गुस्सा भी होते हैं कि आप लोग नहीं समझ रहे हो, अभी जीवन आपको मौका दिया है, इस समय को जियो, आनंद मस्त रहो। हम नहीं कह रहे हैं कि मनुष्य की तरह बने रहो, इस समय में ये ऐसा समय है जिसमें आपको घर वाले कुछ नहीं बोलेंगे, पढ़ो मस्त रहो, आओ जाओ। घर वाले भी चाहते हैं हमारा लड़का, कोई गरीब से गरीब परिवार का आदमी हो, हर आदमी चाहता है कि हमारा लड़का क्या हो, पढ़े ना। और ऐसा कोई नहीं चाहता, एकदम गरीब भी होगा तब भी उसका मन करेगा कि मैं अपने बच्चे को सरकारी में नहीं पढ़ाऊँगा, प्राइवेट में पढ़ाऊँगा। देख लो, आप देख लो, बेचारा नरेगा खट रहा होगा लेकिन अपने बच्चे को 300 रुपये वाले में पढ़ा रहा होगा। तो ये है क्यों, क्योंकि उसके अंदर एक ख्वाब है, हो सकता है कभी जीवन में हमारा लड़का कुछ करे। तो आप लोग उनकी उम्मीद को मत बिगाड़िए,
अभी से आप फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 3 वर्ष आप मन लगा के मेहनत कर लो, मन लगा के कर लो, मेरी बात मान लो, आप सफलता आपको ज़रूर मिलेगी ना। और आप बहुत, हम साइंस इसलिए कहते हैं साइंस थोड़ा सा ले लो, साइंस से डेवलप हो जाता है ब्रेन। साइंस लेने से कुछ होता नहीं, साइंस लेने से आपका ब्रेन थोड़ा सा पढ़ने के लिए उत्सुक हो जाए। जैसे आर्ट लिए होते हैं, अरे आर्ट तो लिए हैं, चलो क्या पढ़ना, ऐसे कर लेंगे। साइंस लेने से क्या फ़ायदा रहता है कि साइंस अगर आप लिए हो तो थोड़ा सा पढ़ने में शुरू से ही मन बना रहता है। हाई स्कूल में पढ़े, कोचिंग किए, 11-12 में कोचिंग किए, तो पढ़ने का आपका जो लय है ना वो बन जाता है। अगर आर्ट लिए होते तो कहीं पढ़ते कोचिंग या कहीं आते जाते, इतना मेहनत नहीं करते। क्यों? क्योंकि सब जानते हो अरे हो जाएगा, आर्ट लिए हैं। तो इस तरीके से अब साइंस लेने का फ़ायदा क्या है कि आपका माइंड थोड़ा चारों ओर डेवलप हो जाता है और उसके बाद आप तैयारी में लग जाओ। कुछ लोग बहुत बेवकूफ़ी कर देते हैं इसी में, जिसको नीट और IIT करना भाई उसको तो मेहनत करना पड़ेगा। किसके लिए? फिजिक्स, केमिस्ट्री। और कुछ लोग बहुत मेहनत कर देते हैं मैथ पे, कुछ लोग बहुत मेहनत कर देते हैं केमिस्ट्री पे, कुछ लोग बहुत मेहनत कर देते हैं किस पे? फिजिक्स पे। कोई मतलब नहीं। आप अपने नॉर्मल, हम तो कह रहे हैं ना, यही तो कह रहे हैं, ज़िंदगी में टॉप करना ज़रूरी है। एग्ज़ाम में टॉप करो या ना करो, आप जानते हो टॉप कौन कैसे कर रहा है इस समय में। अब आप ही पढ़ने में हो, अब लड़कियां ही हैं, लड़के हैं। लड़कियां जिसका सेल्फ सेंटर हो गया, क्या लड़के नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं। अंतर देख लो, लड़कियों का नंबर ज़्यादा रहेगा, लड़कों का कम रहेगा। क्यों कम रहता है? आप खुद जानते हो। तो नकल से तो वही तो है। तो वहाँ ज़िंदगी, वहाँ तो टॉप की लड़की ना, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, ज़िंदगी में टॉप करो भैया। बार बार एक बात कहते हैं, ईमानदारी से आप पढ़ोगे नौकरी पक्का मिलेगी ना, और नहीं नौकरी मिलेगी तो ये जरूर नहीं कि नौकरी करोगे तभी आप बहुत बेहतरीन बनोगे। पढ़े लिखे रहोगे ना तो बिजनेस भी बढ़िया कर पाओगे, क्योंकि पढ़ा लिखा इंसान ही बढ़िया बिजनेस कर सकता है। अनपढ़ रहोगे तो बिजनेस में कितना लगाना है, क्या नहीं लगाना है, कितना शेयर करना है, क्या समझ पाओगे। तो यही है, थोड़ा सा आप लोग अपने आप पे ध्यान दो। हम ही नहीं कह रहे हैं कि मौज मस्ती मत करो, घूमो टहलो, खुश रहो, लेकिन जब पढ़ो तो पूरा कंसंट्रेट होके पढ़ो। ठीक? हाँ, अब समझ में आएगा। हम बार बार आपको समझाए हैं, अब समझ में आएगा। कक्षा 10 नींव है। जिसने कक्षा 10 पढ़ लिया उसका जीवन बदल जाएगा, और जिसने कक्षा 10 को मटर गश्ती में लिया उसका जीवन भी बर्बाद होगा। कक्षा 10 पूरा बेस है। अब आप फिर से जब तैयारी करने जाओगे कहीं ना, फिर से वही कक्षा 10 की चीज़ें पढ़ोगे, वही हिंदी, वही इतिहास, वही भूगोल, वही चीज़ें। आपको न तो फिजिक्स की ज़रूरत पड़ेगी, न तो केमिस्ट्री की, और न जो हम ये मैथ पढ़ा रहे हैं इसकी। इस मैथ की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे दूसरे टाइप का मैथ मिलेगा, अंकगणित, वो भी पढ़ाते हैं, आप लोग जानते हो। रीजनिंग भी मिलेगा। तब आपको समझ में आएगा कि सर ने बार बार एक चीज़ कहा था, उसी रास्ते पे हम फिर लौट के आए हैं। तब याद आएगी कि सर ने क्या कहा था, बार बार यही मना कर रहे थे। आपको भी मना करते हैं, हाई स्कूल वालों को भी मना करते हैं। जिसको समझ में आ रहा है ठीक है, आगे ज़िंदगी में अपना खुद समझ में आएगा। ठीक? चलो देखो, इधर कर लो sin x बटे कास, हाँ कास x। हमको इसलिए बुरा लगता है ना, आप लोग अपने माँ बाप की कुछ पता नहीं कैसे कमा के दे रहे हैं, उसको नहीं समझते हो। जिस दिन आप कमाने लगोगे, हम ही कमा रहे हैं, बताओ कितना ले लेते हैं। ये स्वेटर देख रहे हो 2019 का पहन रहे हैं। जब कमाना चालू करोगे ना तब समझ में आता है कि किस तरीके से जीवन चलेगा। जान लो, माँ बाप आपके लिए क्या कर रहे हैं अभी आपको समझ में नहीं आता। इसीलिए सबसे नॉर्मल, इतना कम फीस में इतनी क्वालिटी वाला वीडियो बनाए हैं इतिहास का। आप मिलाना, बड़े बड़े टीचर जो पढ़ाते होंगे पुलिस दरोगा के लिए, उनका वीडियो देखना, और जो हम हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं अभी हमारा मिलाना। अगर उनसे कम होगा तब आप कहना। और वो पढ़ा किसको रहे हैं? जो BA करके गए हैं तैयारी के लिए, और हम किसको पढ़ा रहे हैं? हाई स्कूल को। सोच लो, ये है। अभी नहीं आता, आएगा धीरे धीरे, आदमी को समझ में आ जाता है। जब आदमी के ऊपर आता है सब कुछ तब। तो sin y बटे कास y इंटीग्रेशन dy। ठीक? यहाँ भी इंटीग्रेशन। अब कास को मानोगे t तो ऊपर वाला कट जाएगा, और कास x का अवकलन होता है माइनस, तो ये कुल मिला के आएगा क्या? माइनस log cos x, माइनस log cos x। बोलो भाई सही है? क्यों? क्योंकि cos x को t मानोगे तो cos x का अवकलन करोगे तो माइनस sin x, माइनस sin x, माइनस से साइन कट जाएगा लेकिन माइनस बचा रहेगा, तो माइनस बाहर, और इसको t मानोगे तो 1/t, और 1/t का क्या? log t। तो log t और t किसको माना है आपने? कास को, तो कास रख दिए यहाँ माइनस।
सेक कर देंगे इसको, माइनस हटाने के लिए इसको अगर हम यहाँ से यहाँ ले जाएंगे तो कास की पावर माइनस, और कास की पावर माइनस है तो बटे आएगा, और 1 कास मतलब सेक होता है। ठीक, अब जैसे दिया होगा उस हिसाब से यहाँ भी हो जाएगा क्या, माइनस लाग क्या कास वाई। कौन माइनस, अच्छा यहाँ माइनस है, माइनस माइनस प्लस, यहाँ माइनस भी है, और प्लस लाग सी। ठीक, इसको इधर लाओगे तो बोलो क्या हो जाएगा, लाग कास एक्स कास वाई माइनस लाग कास एक्स और बराबर लाग सी। हो सकता है ना हम लोग सी इसके साथ लिख लें, क्यों, क्योंकि लाग हमेशा एक्स की तरफ जुड़ता है, लाग हमेशा एक्स की, तो ये एक्स की तरफ होगा ना, तो ये तो ये इधर हम लोग इधर माइनस लगा लें, इधर यहाँ माइनस लगा दें और यहाँ प्लस लगा दें, जैसे करना होगा कर लेंगे हम लोग। ये देखो लाग एम बटे एन आएगा, तो कास एक्स कास वाई बटे कास एक्स ना, लाग एम बटे एन इंटू लाग सी। देखो लाग से लाग कटेगा, कास एक्स बटे कास वाई बटे कास एक्स बराबर सी। देखो क्या दिया है, या तो उल्टा देगा कास एक्स बटे कास वाई, कोई दिक्कत नहीं, देख लेना क्या दिया है से। अच्छा और भी दिया, नहीं ठीक है, अभी पुट भी करना है ना, वैल्यू दिया है ये, अभी सी का वैल्यू निकालो। देखो एक बार रखेंगे x बराबर कितना 0 ना, जब 0 रखेंगे और x की जगह 0 और y की जगह π/4, ठीक, तो c का वैल्यू आ जाएगा। तो रखो x की जगह यहीं रख लो, यहीं से कर लो, यहीं से। ठीक, अब x की जगह क्या रखोगे 0, तो काश 0 का मान 1, तो यहाँ रख दो लाग, और ऊपर ही रख लो, ज़्यादा आसान पड़ जाएगा, यहाँ रख लो, यहीं से रखो। x की जगह क्या रखोगे 0, तो यहाँ माइनस लाग काश 0, और इधर लाग काश 0 की, अब यहाँ y का मान कितना 45 π/4, और प्लस लाग c, ये लाग 0 काश 0 का मान कितना, और लाग 1 का मान 0, तो ये 0 बराबर 45 अंश का मान 1/√2, तो लाग 1/√2 और प्लस लाग लाग m प्लस n ना, या फिर हम इसको पक्षांतर कर दें तो ये हो जाएगा लाग c बराबर 1/√2 ना। हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो c जोड़ रहे हो ना, इस तरफ जोड़ देना x की तरफ, ये हमेशा लाग c जो वहाँ हम जोड़े हैं, हम चाहें तो लाग c को यहाँ लिख दें, तब आ जाएगा डायरेक्ट 1/2। तो c का वैल्यू, लाग c का वैल्यू पता चल गया। अब रख दो, अब जब रखेंगे यहाँ तो देखो उत्तर क्या दे रहा है, जो दे रहा है वही आ जाएगा, लाग ये लॉग बचा है ना, कास x, कौन ये लॉग 1/√2, लाग 1/√2, यही तो c हटाए हैं ना, दोनों को पक्षांतर कर दिए, नहीं समझ रहे हो चलो पूरा कर दे रहे हैं। हाँ देखा, हम बार बार कहा था, यही नहीं समझ पाया था, पूरा लिखे ही पड़ गया, माइनस लाग कास एक्स। ठीक, अब इसी तरफ जोड़ दो c को, बस लाग c प्लस लाग c बराबर लाग कास एक्स कास वाई। अब पुट कर दो, यहाँ तो लाग कास एक्स की जगह 0 और कास 0 का मान 1, और माइनस लाग 1 का मतलब क्या होता है, और यहाँ कास प्लस कास c लाग c, और बराबर लाग कास y मतलब π/4, और π/4 मतलब 1/√। अब देखो ये तो 0, लाग से लाग कट जाएगा, तो c बराबर क्या आ जाएगा, ठीक, अब सही है। हाँ, अब 1/√2 आ गया, रख दो। यहाँ क्या लिखे हो, माइनस लाग कास एक्स और प्लस लाग सी बराबर लाग कास वाई। क्या उत्तर दे रहा है विशाल, कास वाई बराबर, हाँ इसको सेक कर दो, जब लाग को हम हटाएंगे तो लाग प्लस वाला हो जाएगा लाग कास एक्स, लाग सेक एक्स, माइनस हटा दिए सेक एक्स, प्लस लाग सी बराबर लाग कास वाई। बस अब देखो, अब क्या दिया है, c का वैल्यू पुट कर दो, लाग सेक एक्स
+1/√2 और यहाँ बराबर log cos y हटाया है क्या? यही दिया है कि log को हटाया है और क्या किया है? कहाँ जोड़ा है? cos y बराबर sec x बटे √2, यानी यहाँ लाग ही रखा है, समझ गए? यहाँ लाग ही एलसीएम रख के क्या करोगे बोलो? बस यही दे रहा है ना। अब गुणा भाग करेगा उल्टा सीधा और सॉल्व करेगा, बस उतार लो। ठीक, उतारो। घुमाया फिराया होगा इधर उधर किया। 20 क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्या बोल रहा है देखो तो। अवकल समीकरण 1 + e⁻²x ना dy बराबर 1 प्लस है भैया तो बराबर -1 + y² ना e⁻x dx। देखो हम लोगों का इधर मान इधर उधर क्यों हो रहा है समझ रहे हो? हम हो सकता है माइनस यहाँ लगा लें, इसको पक्षांतर करके उधर ले जाएं। माइनस हम यहाँ लगा रहे हैं, यहाँ भी तो लग सकता है। dy बराबर dy बटे देखो क्या हो जाएगा 1 + y², सही है विशाल? और यहाँ हो जाएगा -e⁻x और ये बटे में जाएगा 1 + e⁻²x और क्या dx। अब यहाँ ये सूत्र हो गया, हाँ तो tan इनवर्स y बराबर ये लाग हो जाएगा। क्यों? देखो कैसे, e⁻x बटे 1 + e⁻x का क्या और dx, इसको मान लो t, e⁻x बराबर क्या t, तो e⁻x का अवकलन e⁻x dx बराबर dt, तो dx बराबर क्या हो जाएगा भैया dt बटे e⁻x पुट कर दो, इंटीग्रेशन e⁻x बटे 1 + e⁻x को आपने क्या माना है t, तो t², सही है, और इंटू dt बटे e⁻x 1/t² क्या होता है? हाँ tan इनवर्स t और इधर यहाँ क्या है tan इनवर्स y और प्लस c, t का वैल्यू पुट कर दो। हाँ माइनस लगा दे रहे हैं। tan इनवर्स y बराबर माइनस tan इनवर्स c और tan इनवर्स t का वैल्यू बोल दो e⁻x और प्लस c, यानी इधर लाओगे तो tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स e⁻x और बराबर देखो क्या दे रहा है, c का वैल्यू भी रखा है, कुछ मान और दिया होगा रखने को। हाँ y बराबर 1 और x बराबर 0, y बराबर क्या, y बराबर 1 और x बराबर 0 के लिए x बराबर पुट करो tan इनवर्स 1 कितने अंश का मान होता है 1, 45 प्लस tan इनवर्स e⁻0 बराबर c, e⁻0 का मान 1, तो यहाँ tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1 हाँ बराबर c, तो 1 π/4 और फिर प्लस π/4 बराबर c, तो c बराबर 2π/4, तो 2 दूना 4, तो यहाँ आ जाएगा c बराबर क्या π/2, c का वैल्यू π/2 आ गया, पुट कर दो। तो देखो क्या दिया है विशाल, tan इनवर्स x tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स e⁻x बराबर π/2, c का वैल्यू देखो क्या निकाल लिया आपने, देख लो, ठीक, उतार लो। देखो 27 और 28 हम क्या कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये देखो टाइप 2 वाला है,
जब सरल वाला ना हो, जैसे देखो इसमें ना आप अभी तक जो कर रहे हो, देखो हम समझा दे रहे हैं तब आपको समझ में आएगा हम क्यों कह रहे हैं। जैसे 27 नंबर लिख रहे हैं तो y e के पावर x बटे वाई और dx बराबर x e के पावर x बटे वाई ना, और क्या दिया है प्लस वाई स्क्वायर, देख लो एक बार, और डी वाई। ये अब देखो विशाल, अभी तक हम कह रहे थे कि डायरेक्ट कॉमन हो जाना चाहिए, इसमें से x और y अलग अलग कर पाओगे? y तो मान लो यहाँ कर लोगे, लेकिन ये x मान लो हम करने का प्रयास ही करें, e की पावर x लिखें, e की पावर माइनस वाई लिखें, सही है? बेस समान है तो घात क्या होता है, जुड़ जाता है। अब e की पावर x माइनस वाई, ये नहीं हो सकता, ऐसे लिख भी नहीं सकते। कैसे लिख लोगे कि e की पावर x माइनस वाई, लिख सकते हो क्या? दूसरा चीज़ है ये ना, तो अब कॉमन, हाँ आएगा नहीं। अब बताओ, बिना ऐसे होने पे, अगर ऐसे हो जाता तो हम y को यहीं छोड़ देते, x को उठा के ले चलते। अब बताओ x y अलग कर पाओगे क्या? अब ऐसे समीकरणों को हल करने के लिए एक नया तरीका यूज करना पड़ेगा, और वो पढ़ेंगे हम लोग प्रश्नावली ई में। जब प्रश्नावली ई पढ़ना चालू करेंगे ना, 3-4 सवाल पढ़ेंगे, तो आप इस 27 नंबर को और इसके बाद वाला 28 नंबर को याद कराना। ठीक, छोड़ दे रहे हैं ना विशाल, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ रहे हो ना बातों को? हाँ ठीक, 27 और 28 हम छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ अभी बताएंगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा बिना कॉन्सेप्ट पढ़े। तो कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अगला देखो, 27-28 हो गया, 29 देखो लग जाएगा। 29 नंबर आसान है। 29 क्या कह रहा है, x + 1 dy बाई dx बराबर 2y की पावर -1, हाँ e, अच्छा 2e की पावर -y, e की पावर -1। देखो खूब आराम से कर सकते हो इसको ना, इसको पूरे को बटे भेज सकते हो क्या, या हम, हाँ देखो x + 1 नहीं, इसको बटे भेजो, dy बटे 2e की पावर -y और -1 बराबर dx बटे x + 1। अब यहाँ कुछ कर सकते हो, इसको हम लोग बटे लिख सकते हैं, dy बटे 2/e की पावर y -1, ठीक, बराबर dx बटे x + 1। e की पावर y कहाँ जाएगा, तो e की पावर y चला जाएगा ऊपर, और dy और बटे 2 - e की पावर y, और क्या dy बराबर dx बटे x प्लस, यहाँ इतने को t मान लें क्या, 2 - e की पावर y को हम t मान लें, बोलो, माना यही मान लो, माना 2 - e की पावर y बराबर t। अवकलन करोगे तो 2 का 0, e की पावर y का e की पावर y, और फिर y का dy बराबर dt। ठीक, अब पुट करो, हाँ e की पावर y बटे t इंटू dx dy की जगह dt अपान माइनस e की पावर y बराबर, ये log x + 1 प्लस log c, और ये e की पावर y c की पावर y कट जाएगा, माइनस बाहर, dt बटे t, यहाँ log x + 1 और प्लस log c। ठीक, यहाँ माइनस log t बराबर log x + 1 और प्लस log c। बोलो, अब देख लो क्या आया है, कुछ पुटअप करने को कहा है क्या, x बराबर 0 और y बराबर, x की जगह भी 0 रखो, अच्छा y t का वैल्यू रख लो,
माइनस लाग, और टी किसको माना है आपने, टी माना है 2 माइनस ई के पावर वाई बराबर लाग एक्स प्लस 1 और प्लस लाग सी। अब x की जगह 0 पुट करो और y की जगह 0 करो, माइनस लाग 2 माइनस ई की पावर 0 बराबर लाग 0 प्लस 1 और प्लस लाग सी। ठीक, ये 2 में से ई की पावर 0 का मान 1, 2 में से 1 जाएगा 1, यानी कुल मिला के लाग 1 का मान 0 और इधर भी लाग 1 का मान 0 और प्लस लाग सी, तो सी का वैल्यू कुल मिला के क्या आ जाएगा 0, लाग सी का वैल्यू 0। तो बचेगा क्या, यही बच जाएगा क्या, देखो उत्तर क्या दे रहा है विशाल, y बराबर log mod में 2x प्लस 1 बटे x प्लस 1 और x इज नॉट इक्वल टू -1। हाँ y बराबर log mod में 2x प्लस 1 देख ले रहे हैं। प्रश्नावली कौन सी है, 9D 9D, 9D का 29, y बराबर लाग 2x प्लस 1 बटे x प्लस 1, 2x प्लस 1 बटे x प्लस 1। अब यहाँ से करें क्या, इसके ऊपर वाले मान रखे थे log C 0। देखो अब क्या करोगे फिर, ये ना आप इतना लगा के एग्ज़ाम में छोड़ देना, कोई काटने वाला है नहीं। अब इतना थोड़ी ना आपको पता है कि उत्तर क्या लाना है, हम उत्तर लाने के लिए ला दे रहे हैं, नहीं तो वीडियो जो देखेंगे वो भी कहेंगे उत्तर नहीं आया, इसलिए लाने को हम ला दे रहे हैं। देखो क्या है कि यहाँ तक सही है, ठीक, इसके बाद उत्तर लाने के लिए आप करो क्या, उत्तर लाने के लिए केवल, वैसे सब सही है, इसको देखो हम इसको ले चल रहे हैं उस तरफ, क्यों, देखो लाग m इसको ले आओ इस तरफ, तो देखो माइनस हो जाएगा माइनस, या फिर लाग सी को इधर ले आओ, लाग सी को किधर लाओ, यहाँ केवल सी लिखो, बोलो केवल सी, और सी को ले आओ इस तरफ तो माइनस सी हो जाएगा, और इसको ले चलो उस तरफ तो ये लाग x प्लस 1 और प्लस लाग क्या t, अब लाग m प्लस n तो माइनस सी तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ लाग m प्लस n का होता क्या है, लाग m इंटू एक्स प्लस 1 इंटू टी का वैल्यू बता दो, 2 माइनस ई के पावर 2 माइनस ई के पावर वाई। ठीक, बोलो भाई अभी कहीं दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ माइनस सी बराबर मान लो ए, माइनस सी बराबर लाग ए, केवल ये हल करने को कह रहे हैं हम, बस आप उतना करके छोड़ना, नहीं उतना दिमाग में थोड़ी ना है आपके। यहाँ माइनस सी की जगह रख दो लाग ए, क्यों, क्योंकि माइनस सी को आपने मान क्या लिया, तो लाग ना। अब इतना दिमाग थोड़ी ना है किसी के पास कि ये करेगा, इसको ये मानना है, इसको ये मानना है, ये फालतू वाला चीज़ है, केवल उत्तर लाने के लिए। ये लाख से लाख कटेगा, ए बराबर हो जाएगा कितना, x प्लस 1 और 2 माइनस ई के पावर वाई। एक बार x बराबर 0 दिया है और एक बार x बराबर दिया है कितना, y बराबर 0, x बराबर 0 और y बराबर 0 पुट करो तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, x की जगह 0 रखोगे तो 1 बचेगा और y की जगह 0 रखोगे तो 1, 2 में से 1 जाएगा 1, यानी a का वैल्यू आ जाएगा कितना 1, a का वैल्यू आ गया 1, पुट कर लो। यहाँ लाग, हाँ लाग सी यहाँ पुट करो तो 1 जब यहाँ रख दोगे, हाँ ना ना यहाँ रख लो 1 की जगह, ठीक। अब इधर मिटा दें, इधर कर दे रहे हैं, छोड़ो, यहाँ ये इस जगह पे पुट करो 1 बराबर x प्लस 1, ठीक, और 2 माइनस ई के पावर, ये बटे में भेज दो, 1 अपान एक्स प्लस 1 बराबर 2 माइनस ई के पावर वाई, ई के पावर वाई को उधर ले आओ, ई के पावर वाई हो जाएगा प्लस में, और 2 माइनस 1 अपान एक्स प्लस 1, तेरी गुणा करो तो ई की पावर वाई बराबर 2x प्लस 2 माइनस 1 बटे x प्लस 1, ठीक, x प्लस 1। अब यहाँ 2x और 2 में से 1 जाएगा 1, तो ई की पावर वाई बराबर 2x प्लस 1,
2x प्लस 1 बटे x प्लस 1। अब e के पावर y है। अब अगर हम यहाँ y लिखें तो लाग इस तरफ आ जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा लाग, हाँ एंटी लाग ले लेंगे, 2x प्लस 1 बटे x प्लस 1। बोलो यही आया है? क्या लगी इतना परेशान हो जाओगे? वहीं करके छोड़ना न, एग्ज़ाम में आपको उत्तर थोड़ी नहीं याद करना है। तो हम उत्तर ला दिए इसलिए कि जो वीडियो देखेगा वो कहेगा गलत कर दिए हैं। काट दिया है, जितना कहा है वही वही पॉइंट पढ़ो आप लोग देख के, पॉइंट बस। किसी गांव की जनसंख्या की वृद्धि दर किसी समय उस गांव के निवासियों की संख्या के समानुपाती ना। माना गांव की जनसंख्या, ये चाक कौन लाए हो यार? गांव की जनसंख्या कहाँ से लाए चाक? किस डब्बा में? माना गांव की जनसंख्या है क्या? x, हाँ x, और माना गांव की जनसंख्या x और वृद्धि दर का समय t, वृद्धि दर का समय t। ये प्रश्न देखना ठीक से, ठीक? ये पूछेगा तो सीधा 8 नंबर में पूछेगा, 7 नंबर में। t समय, वृद्धि दर किसी समय उस गांव के निवासियों की संख्या के समानुपाती। अब कह क्या रहा है? शर्तानुसार, शर्त में कह रहा है कि जो गांव के जनसंख्या का वृद्धि दर है उस समय के समानुपाती है ना। अब बताओ जनसंख्या बढ़ेगी, x आपने जनसंख्या माना है, तो जनसंख्या किसके अनुसार बढ़ती या घटती है? तो dx बराबर कितना? डायरेक्ट समानुपाती कहा है किसके? जनसंख्या। पढ़ दे रहे हैं, एक बार समझा दे रहे हैं, तब आपको क्लियर हो जाएगा। किसी गांव की जनसंख्या को हमने मान लिया x। वृद्धि दर किसी समय उस गांव के निवासियों की संख्या के समानुपाती। वृद्धि दर, जनसंख्या की वृद्धि दर यानी dx अपान dt। समय के साथ क्या बढ़ रहा है? x, यानी क्या बढ़ रहा है? वृद्धि दर बढ़ रहा है, यानी समय के साथ जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? जनसंख्या, उस गांव के संख्या के समानुपाती। तो गांव की संख्या के समानुपाती का निशान। बोलो अभी तक प्रॉब्लम नहीं? हाँ, तो यानी dx बराबर dx बटे dt बराबर, बोलो अगर दिक्कत हो तो फिर से बता दें, kx। ठीक, तेरे गुणा करोगे तो ये dt जाएगा इधर और इधर आ जाएगा, यानी dx बटे x बराबर k dt। ठीक, अभी तक कोई दिक्कत नहीं। अब पहले इसका समाकलन कर लो, तो dx का क्या होगा? log x बराबर k log t और प्लस c। अब देखो log c लेगा कि प्लस c लेगा वो तो पता चलेगा हल करने पे। यही सब बड़ी बातें हैं ना, यही। अब c लें, हाँ अच्छा t, के टी प्लस सी, के टी और प्लस सी, सॉरी के टी प्लस सी। अब बताओ, अब ये log x है। अब हमको कहा क्या है? इसमें कहा है कि 1999 में गांव की जनसंख्या 2000 थी। 1999 में x बराबर 2000। 1999 टी जब 1999 का सन था, सन 1999 में, हाँ जब जनसंख्या एकदम शुरुआत की बात कर रहे हो, यानी टी तब का समय क्या रहा होगा? 1900। जैसे अभी कोई चीज़ बढ़ना चालू, जैसे कोरोना आज ही आया तो आज तो बढ़ा गिनोगे, आज 0 मानोगे, 0, कल से बढ़ना चालू करेगा या फिर कुछ समय बाद, तो एकदम 1999 टी पॉइंट पे समय रहा होगा 0। और 1999 जनसंख्या x दिया है 2000, यही दिया है ना, 20,000 दिया है, तो सही तो लिखे हैं 20,000। सन 2004 में 25,000 थी और 2004 में 25,000 थी, ज्ञात कीजिए 2009 में। तो पहले 2004, अब यहाँ 1999 से पहले रखो तो वैल्यू पुट करो। x की जगह कितना है? log 20,000,
ठीक, बराबर के इंटू टाइम 0 और प्लस सी। तो टाइम 0 रख दिए तो यानी सी बराबर हो जाएगा लाग कितना 20,000। ये सी का वैल्यू आ गया। अब का कहा क्या रहा है 2004 में, 2004 में। अब 2004 बताओ 1999 से 2004 होने में कितना समय लगा होगा 2004 में 5 साल। तो यानी टी बराबर अब क्या हो जाएगा 5, टी बराबर 5 ईयर। ठीक, अब टी की जगह पुट करो और हो जा रहा है जनसंख्या। अब कितना हो जा रहा है 25,000। एक्स बराबर दे दिया है, टी भी पता है, एक्स भी पता है, 25,000 है ना। हाँ ठीक, रखो, फिर से रखो इसी में लाग एक्स की जगह 25,000 बराबर के इंटू 5 और प्लस सी, सी का मान है लाग 20,000। लाग इधर लाओगे तो लाग एम बटे एन हो जाएगा, लाग एम माइनस लाग एन। तो लाग एम बटे एन यानी 25,000 बटे 20,000। हाँ, अब यहाँ बराबर 5K। ठीक, अब इसको कटाओगे तो 0 5/4, तो 1/5 ये बटे में कर दिए और लाग 5/4। ये किसका वैल्यू आ गया के आ गया। अब आप के का वैल्यू आपको पता चल गया और क्या पता चल गया सी पता चल गया। अब हमसे पूछा, हमसे टी निकालना है ना, तो कह रहा है कितने में 2009 में गांव की जनसंख्या एक्स पूछा है 2009 में। तो 2009 में बताओ 2009 में गांव की जनसंख्या, गांव की जनसंख्या। ठीक, अब गांव की जनसंख्या 2009 में क्या हो जाएगी 10 वर्ष। टी का मान कितना साल 10, टी का वैल्यू दे दिया है, पुट कर दो। पुट करो, कहाँ पुट करेंगे हम लोग, यहाँ ये वाले इक्वेशन में सब पता है। रखो लाग एक्स निकालना ही है ना। के का वैल्यू आपको पता है हाँ 1/5 लाग 5/4 और समय यानी टी कितना है 10 और प्लस सी कितना है लाग 20,000 लाग। ठीक, कहाँ सी था भैया लाग 20,000, आप यहाँ है लाग 20,000। चलो 5 अंदर आएगा 5 दूना तो लाग एक्स बराबर 2, 10 इधर आएगा 10 क्या 10 10 5 दूना 10 तो 2 लाग 5/4 प्लस लाग 20,000। ठीक, अब करें क्या हम इसको लाग एक्स निकालना है। हाँ, इसको 25/4 लिख देंगे तो लाग एक्स बराबर लाग 25/16 सही है और प्लस लाग 20,000 लाग एम प्लस एन, लाग एम इंटू एन यहाँ लगा लो। लाग एक्स बराबर लाग एम इंटू एन, लाग एम यानी 25/16 और इंटू 20,000। ठीक, एक 0 और 4 से कटेगा क्या 4 चौक 16 4 पंचे 20, 3 0 आएगा क्या जी 4 पंचे 20 1 2 3 फिर 4 से कटेगा हाँ 4 1 क्या 4 दूना 8 1250 गुणे 25 लाग एक्स बराबर 25 शून्य 25 पंचे 125 का 5 बहासिल 12 25 दूना 50 50 और 12 62 का 2 और 25 1 क्या 25 और 6 31। अब ये लाग में आएगा लाग 31,250
लाख से लाख क्या हो जाएगा, काटना मत, कट जाता है। तो x का वैल्यू आ गया कितना, 31,200। ये हो जाएगी गांव की जनसंख्या।